का स्वागत है। आज हम आप लोग का वो बाजार दर्शन पढ़ाएंगे जिसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। इससे पहले हमने भक्तिन पढ़ाया था, तो आज हम ये जैनेंद्र कुमार का पाठ बाजार दर्शन पढ़ाएंगे। इसके बाद फिर हम कविता पढ़ाएंगे, 2 कविता पढ़ाने के बाद फिर 2 गद्य पढ़ा दिया करेंगे। इस तरह धीरे धीरे करके कोर्स कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। खूब अच्छे हम वो MCQ बना के लाए हैं। आप लोग हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। पूरा प्रयास है कि आप लोग को अपने पेपर में फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अगर आप लोग को अपने पेपर में कुछ भी देखने को मिले, मतलब अच्छा अगर जाए, हमारे थोड़े भी प्रयास से आपको कुछ भी सहायता मिले, तो आप लोग पेपर के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ आपको फ़ायदा मिला, जिससे हमको ये लगेगा कि हाँ हमारा प्रयास सफल हुआ है। आप लोग को मतलब इस चैनल से जुड़ के बहुत फ़ायदा हुआ है और हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोग का सिलेक्शन हो जाए। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो बाजार दर्शन क्या है? निबंध है ना। बाजार दर्शन एक निबंध है। पहले बाजार दर्शन के बारे में जान लेते हैं। जैनेंद्र कुमार जी कहते हैं कि बाजार जो होता है एक ऐसा चकाचौंध होता है कि जैसे आदमी बाजार में गया तो तरह तरह की वस्तुएं देखकर उसकी तरफ मतलब इतने आकर्षक वस्तु होते हैं कि उसकी तरफ जो खिंचता चला जाता है। जो चीज़ ज़रूरी होती है वो भी खरीद लेता है, जो ज़रूरी नहीं होती वो भी खरीद लेता है। इससे उसके पैसे की क्या होती है, मतलब धन का व्यय हो जाता है, फालतू खर्चा फालतू का कर देते हैं। और कहीं कहीं ज़रूरत हो रहती है तो भी तो आदमी खरीदता है। तो उनके हिसाब से कि ये बाज़ार जो है बाहरी दिखावापन ज़्यादा है, इसकी तरफ आकर्षित कम होना चाहिए। और अपने मन को जब भी बाज़ार जाओ तो मन में कोई इच्छा ना लेके जाओ तो कुछ नहीं होएगा। तो ऐसे एक चूरन बेचने वाले थे, तो वो उनका चूरन बहुत जल्दी बिक जाता था। जहाँ वो 6-7 पैसे कमा लेते थे उसके बाद चूरन फ्री बेच देते थे। तो वो जब बाज़ार जाते थे तो कुछ भी इधर उधर नहीं देखते थे, बस उनको 2 चीज़ चाहिए होता था, एक जीरा और एक काला नमक। तो वो बाज़ार की चमक धमक से आकर्षित नहीं होते थे, ऐसा लेखक कहते हैं। और वो अंदर से इतना ज़्यादा प्रसन्न रहते थे कि उन्हें जैसे कुछ चीज़ जीरा और काला नमक मिल गया, अब सब कुछ उन्हें मिल गया, कोई उनसे लेना देना नहीं है ना। और जो फालतू खर्च करते हैं वो नहीं करना चाहिए। इसका कुल मिला के यही सार निकलता है। तो क्वेश्चन भी करवा देंगे और और वो मतलब इसके और पाठ भी पढ़ा देंगे उससे, जो MCQ है पाठ पढ़ाते वक्त। पाठ नहीं पढ़ाएंगे, MCQ जो होगा उससे आपको पाठ पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है? बाजार दर्शन के रचयिता हैं, है ना। बाजार दर्शन के रचयिता कौन है? ये महादेवी वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु। महादेवी वर्मा ने भी, आपने महादेवी वर्मा की भी वो कहानी पढ़ी थी, कौन सी? भक्तिन, और बहुत ही अच्छी कहानी थी। धर्मवीर भारती नहीं, जैनेंद्र कुमार। तो बाजार दर्शन के रचयिता हैं जैनेंद्र कुमार। बाजार दर्शन का प्रतिपाद्य है क्या है? बाजार के उपयोग की विवेचना, बाजार से लाभ, बाजार न जाने की सलाह। बाजार जाने की सलाह। बाजार के उपयोग की विवेचना की गई कि बाजार से आप कैसे लाभ भी कमा सकते हैं और हानि भी। और बाज़ार में मतलब बाज़ार में जो वस्तुएं मिलती हैं आप उसको किस तरह उपयोग में ला सकते हैं, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हों। लेखक यही कहना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, लेखक का मित्र किसके साथ बाजार गया? अपने पिता के साथ, मित्र के साथ, पत्नी के साथ, अकेला। पत्नी के साथ गया। लेखक का मित्र जब बाजार से आता है तो बहुत सारा सामान लेकर आता है। तो लेखक पूछते हैं कितना सामान आप किस लिए लेके आए? तो वो क्या कह देते हैं कि ये मैंने नहीं खरीदा, मेरी पत्नी ने खरीदा। तो ये उनका कहना उचित नहीं था, मतलब आपका भी मन था तभी उन्होंने खरीदा है ना। लेखक बोलते हैं कि ये कहना ठीक बात नहीं थी। और वो बहुत सारा सामान, मतलब जो ज़रूरत के सामान था वो तो लिया ही, जो नहीं ज़रूरी था वो सब भी सामान ले लिए। अगर उनके पास पैसा और होता तो और सामान ले लेते हैं।
चौथा क्वेश्चन देखिए, क्या फालतू सामान खरीदने के लिए पत्नी को दोष देना उचित है? हाँ, नहीं, कह नहीं सकता, बाजार का दोष है। नहीं, पत्नी को दोष देना उचित नहीं। अगर आप मना कर देते तो सामान शायद वो ना लेती या ले भी सकती थी, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ दोष देना उचित नहीं। कहानी के अनुसार, लेखक के अनुसार पैसा क्या है? पावर है, हाथ का मैल है, माया का रूप है, पैसा व्यर्थ है। लेखक के अनुसार इस कहानी मतलब पैसे का मतलब पावर है। जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है। छठा, भगत जी किस प्रकार के व्यक्ति थे? यही भगत जी थे जो चूरन बेचते थे। भगत जी क्या करते थे? चूरन बेचते थे। इनका चूरन इतना स्वादिष्ट था कि जैसे आते थे वैसे सब बच्चे इनको घेर लेते थे और इनका चूरन फट से बिक जाता था। सब इनके चूरन का इंतज़ार करते थे। तो लेखक को लगता था कि अगर ये व्यापार करते तो इतनी इनकी हालत बुरी न होती। लेकिन भगत जी अपने इतने से पैसे में बहुत संतुष्ट थे। लोभी थे, संतोषी थे, ईर्ष्यालु थे, मूर्ख थे। भगत जी संतोषी थे। ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखिए, बाजार के जादू का प्रभाव कब पड़ता है? जब ग्राहक का मन खाली होता है, जब ग्राहक का मन भरा हुआ होता है, जब ग्राहक के साथ उसकी पत्नी होती है, जब ग्राहक गरीब होता है। बाजार का जादू का प्रभाव कब पड़ता है? जब ग्राहक का मन खाली होता है। जब उसका मन खाली होता है तो सोचता क्या क्या चीज़ें ले ले। जब आप घर से चलिए और ये सोचिए कि हमें ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, ये मन बना के तो आप नहीं लेंगे। तो जब ग्राहक का मन खाली होता है तो उस पर बाजार के जादू का प्रभाव पड़ता है। हमें किस स्थिति में बाजार जाना चाहिए? जब मन खाली हो, जब मन खाली ना हो, जब मन बंद हो, जब मन में नाकार हो। हमें उस स्थिति में बाजार जाना चाहिए जब मन खाली ना हो, है ना। बी, हमें तभी बाजार जाना जब हमारा मन खाली ना हो कि हमें ये भी लेना है, ये भी लेना है। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही लेना चाहिए, फिजूल खर्ची नहीं करना चाहिए। 9वां पॉइंट, बाजार किसे कहते हैं? लिंग को, जात को, धर्म को, क्रय शक्ति को। क्रय शक्ति को बाजार कहते हैं। जहाँ पर सामान बेचा जाता है और लिया जाता है उसे बाजार कहा जाता है। बाजारूपन से क्या अभिप्राय है? 10वां क्वेश्चन, बाजार से सामान खरीदना, बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीदना। बाजार से आवश्यक वस्तुएं खरीदना, बाजार को सजाकर आकर्षक बनाना। तो बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीदना बाजारूपन है। ठीक है, कि जो उसकी ज़रूरत नहीं है उसे भी जाके खरीद लाना, उसे कहते हैं बाजारूपन। कौन लोग बाजार का बाजारूपन पढ़ाते हैं? गरीब लोग, आलसी ग्राहक, दुकानदार, परचेजिंग पावर वाले लोग। परचेजिंग पावर वाले लोग ही बाजारूपन का पाठ पढ़ाते हैं। बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं परचेजिंग पावर वाले लोग। क्यों चाहते हैं कि किस तरीके से लोग हमारी चीज़ें खरीद लें, उसे इस तरह आकर्षक बना देते हैं कि आपका मन करेगा कि हाँ ये भी ले लें, ये भी ले लें। 12वां, बाजार दर्शन में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है? बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाजार दर्शन में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है? साहित्यिक ब्रज भाषा का, तत्सम प्रधान हिंदी भाषा का, समान हिंदी भाषा का, बाजारू भाषा का। समान हिंदी भाषा का। कोई इस पाठ को पढ़ेंगे तो कोई कठिनाई नहीं आएगी, तो समान हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। 13वां, बाजार में जादू को कौन सी इंद्रियां पकड़ती हैं? आँख, नाक, कान, इनमें से कौन? कोई नहीं। आँख। बाजार में जादू को कौन सी इंद्रियां पकड़ती? भाई बाजार को आँख ही देखेंगी ना, कान तो सुनेगा, नाक सूंघेगा, लेकिन आँख चारों तरफ देखती रहेंगी। तो यही आँख व इंद्रियां ही बाजार का जादू पकड़ती हैं। लेखक के मित्र ने बाजार को किसका जाल कहा? 14वां क्वेश्चन, धन का जाल, शैतान का जाल, माया का जाल, आस्था का जाल। तो लेखक के मित्र ने बाजार को शैतान का जाल कहा। भारत सरकार ने जैनेन्द्र कुमार को कौन सी उपाधि प्रदान की? आप हमारा वीडियो 2-3 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा।
पद्मश्री, पद्मश्री, पद्म भूषण, वीर चक्र, इनमें से कोई नहीं। तो भारत सरकार ने जयनेंद्र कुमार को पद्म भूषण उपाधि प्रदान की थी। 16वां, ऊंचे बाजार का मंत्रण कैसा होता है? आकर्षक, मूक, वाचाल, भयंकर। ऊंचे बाजार का मंत्रण मूक होता है, वह कुछ नहीं बोलता लेकिन आप उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। तो ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। बाजार की असली किरदार्थ किसमें है? लोगों को लुभाना, सामान खरीदने के लिए विवश करना, मोल भाव करना, आवश्यकता के समय काम आना। तो बाजार का असली कृतार्थ किस में है? आवश्यकता के समय काम आना। जब आपको किसी चीज़ की आवश्यकता हो वो आपको बाजार में मिल जाए। 18वां क्वेश्चन देखिए, मन को किसकी छूट नहीं होनी चाहिए? निरोध की, मनमानेपन की, विरोध की, संवेग की। तो अब क्या नहीं होनी चाहिए? किसकी छूट? मन को मनमानेपन की छूट नहीं होनी चाहिए कि मन मनमाना करता जा रहा है, ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, इसकी छूट नहीं होनी चाहिए। 19वां क्वेश्चन देखिए, बाजार को सार्थकता कैसा व्यक्ति प्रदान करता है? जिसे पता है कि उसने क्या खरीदना है, जिसके पास बहुत पैसे होते हैं, जो कुछ भी खरीद सकता है, जिसे पता नहीं कि उसे क्या खरीदना है। बाजार को सार्थकता जिसे पता है उसे क्या खरीदना है व्यक्ति ही प्रदान करता है कि उसे क्या चीज़ें खरीदनी है और क्या नहीं, जिसे पता है कि उसने क्या खरीदना है। ठीक। 20वां पॉइंट देखिए, 20वां क्वेश्चन, जो लोग बाजारूपन बढ़ाते हैं वे साथ ही साथ अन्य किस दोष को बढ़ाते हैं? महंगाई, लोभ, कपट, ईर्ष्या। जो लोग बाजारूपन बढ़ाते हैं वे साथ ही साथ कपट को भी बढ़ाते हैं। 21वां क्वेश्चन, किसी की समृद्धि को देखकर अपने प्रति हीन भावना पैसे की कौन सी शक्ति है? क्रय शक्ति, प्रच्छन्न शक्ति, महान शक्ति, व्यंग्य शक्ति। तो किसी की प्रसिद्धि देखकर अपने प्रति हीन भावना कैसे? व्यंग्य है। एक किसी की प्रसिद्धि देखकर कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, न उनसे ईर्ष्या करना चाहिए। कभी न कभी आपको सब कुछ भी मिलेगा अगर आप मेहनत करते रहेंगे और किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे। ईर्ष्या करेंगे तो उसमें जलने लगेंगे और पढ़ाई लिखाई जो भी काम करते हों वो सब छोड़ के उसी में लग जाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। 22वां, बाजार दर्शन पाठ में चूरन वाले द्वारा रोजाना 6 आने कमाए जाने का वर्णन लेखक ने किया। यहाँ एक आना कितने पैसे के बराबर है? 2 पैसे, 4 पैसे, 6 पैसे, 12 पैसे। तो एक आना जो है 4 पैसे के बराबर है। बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कितने पैसे के बराबर है? 4 पैसे के बराबर। अब हम देख लेते हैं, इससे पाठ भी तैयार हो जाएगा और क्वेश्चन भी। और यह पाठ गद्य लेखन की किस विधा में लिखा गया है? पाठ जो है गद्य लेखन की किस विधा में लिखा गया? निबंध। किस विधा में? निबंध। बाजार दर्शन का प्रतिपादन है बाजार के उपयोग की विवेचना। बाजार दर्शन प्रतिपादन मतलब बाजार के उपयोग की विवेचना, मतलब हमें बाजार से क्या मिल सकता है, जब हमें ज़रूरत हो तो बाजार जाएं और वो मिल जाए, है ना। तो बाजार के उपयोग की विवेचना। बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को लेखक ने क्या नाम दिया? अनीति शास्त्र। बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को लेखक ने क्या नाम दिया? अनीति शास्त्र। लेखक का मित्र किसके साथ बाजार गया? लेखक का मित्र अपनी पत्नी के साथ बाजार गया। लेखक के मित्र ने खरीदारी का श्रेय किसे दिया? अपनी पत्नी को। और पैसा होता तो और सामान आता। क्या देखकर लेखक के मन में यह बात आई? मित्र के द्वारा खरीदे गए सामान और मनी बैग को ना, उनका मनी बैग खाली हो गया था, उसको देखा और इतने सारे सामान, तो उनको लगा कि इनके पास अगर और पैसा होता तो ये लोग और खरीदारी करते। लेखक के अनुसार पैसा क्या है? लेखक के अनुसार पैसा पावर है। पैसे
कि परचेजिंग पावर के प्रयोग में क्या है, पावर का रस। पर पैसे की परचेजिंग पावर के प्रयोग में क्या है, पावर का रस। बाजार का काम क्या है, ग्राहकों को आकर्षित करना, कि ग्राहक आएं और सामान खरीदें। बाजार के जादू का प्रभाव कब पड़ता है, जब ग्राहक का मन खाली होता है। न चाहते हुए या ज़रूरत न होने पर भी लोग कब बाजार से सामान खरीदते हैं, जब मन खाली होता है, कि उसकी आवश्यकता नहीं है फिर भी खरीदे जा रहे हैं। तो लेखक के अनुसार ये है कि जब मन खाली होता है तो गैर से ज़रूरी सामान भी लोग खरीद लेते हैं। हमें बाजार कब जाना चाहिए, जब मन खाली ना हो। लेखक क्या सलाह देते हैं, बाजार जाते वक्त मन को बंद रखने की। मतलब जब बाजार जाओ तो हर तरफ मन ना भागे, है ना, मन स्थिर रहे, मन बंद रहे, जो ज़रूरत हो वही सामान खरीदो। बाजार को शैतान का जाल किसने कहा, लेखक के मित्र ने। लेखक के जो मित्र हैं उन्होंने बाजार को शैतान का जाल कहा। बाजार क्या देखता है, क्रय शक्ति। बाजारवाद को बढ़ावा कौन देता है, मन का खालीपन। बाजारवाद को बढ़ावा कौन देता है, मन का खालीपन। बाजार जाते समय बाजार के जादू के प्रभाव से बचने का सरल उपाय क्या है, मन का खाली न होना। अगर बाजार जा रहे हैं तो मन खाली नहीं होना चाहिए, इसी से हम बाजार के जादू के प्रभाव से बच सकते हैं। बाजार का आमंत्रण कैसा होता है, मूक यानी मौन और चाह जगाने वाला। आमंत्रण तो मूक होता है लेकिन वह चाह जगाता है। बाजारूपन से क्या अभिप्राय है, बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीदना। बाजारूपन से क्या अभिप्राय है, इससे देखिए आपको और अच्छे से क्लियर होता जा रहा है। बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीदना। कौन लोग बाजारूपन को बढ़ाते हैं, परचेजिंग पावर वाले लोग, या ऐसे लोग जो बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीदते हैं। परचेजिंग पावर वाले लोग या ऐसे लोग जो बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीदते हैं। बाजार को सार्थकता कौन देता है, वो जो जानते कि उन्हें क्या खरीदना है, या ऐसे लोग जो बाजार से ज़रूरत की चीज़ें ही खरीदते हैं। लोगों द्वारा बाजार से सामान किस हिसाब से खरीदा जाता है, परचेजिंग पावर के द्वारा। लोगों द्वारा बाजार से सामान किस हिसाब से खरीदा जाता है, परचेजिंग पावर के द्वारा। परचेजिंग पावर वाले लोग बाजार को क्या देते हैं, शैतानी ताकत या शक्ति। मतलब फालतू चीज़ें खरीदते हैं ना, तो इसलिए इन्हें परचेजिंग पावर, तो इन्हें क्या कहा, शैतानी ताकत या शक्ति। लेखक ने किसे पावर कहा, पैसे को पावर कहा। लेखक के अनुसार संयमी लोग कैसे होते हैं, ज़रूरत भर का सामान खरीदकर अपने पैसे को बचाने वाले बुद्धिमान लोग। जो लोग ज़रूरत का सामान खरीदते हैं और अपने पैसे बचाते हैं, लेखक के अनुसार वही संयमी लोग हैं। बाजार दर्शन पाठ में किसके जादू की बात कही गई है, बाजार के जादू की। कमज़ोर इच्छा शक्ति वाले लोग किसके जादू से मुक्त नहीं हो सकते, बाजार के जादू से। लेखक ने बाजार के जादू को किस प्रकार का जादू कहा है, रूप का जादू, यानी चीज़ों को ऐसे सजा धजा कर रखना जो देखने में आकर्षक लगे। यानी बाजार को भी ऐसा सजा देते हैं कि उसकी तरफ लोग खींचे चले जाते हैं। यानी रूप का जादू, यानी चीज़ों को ऐसे सजा धजा कर रखना जो देखने में आकर्षक लगे। भरे मन से बाजार जाने पर क्या होगा, बाजार के जादू का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाजार में सामान को कैसे रखा जाता है, सजा धजा कर आकर्षित तरीके से। लेखक के अनुसार लोभ की जीत क्या है, हठपूर्वक लोभ को दबाना। लोभ से बचने का क्या उपाय है, मन को बंद करना चाहिए। लोभ से बचने के लिए क्या करना चाहिए, मन को बंद। मनुष्य की सब कुछ खरीदने की इच्छा कब जागती है, या मनुष्य को सब और की चाह कब घेरती है, जब उसे अपनी ज़रूरत का ज्ञान ना हो। जब उसे अपनी ज़रूरत का ज्ञान ना हो तब। बाजार के जादू की तुलना किससे की है, चुंबक के जादू से। मतलब चुंबक की तरह आप बाजार की तरफ
खिंचे चले जाते हैं। बाजार के जादू की क्या खासियत है? यह खाली मन और जेब दोनों पर अपना गहरा प्रभाव डालता है। खाली मन होगा तो फालतू चीज़ खरीदेंगे, फालतू चीज़ खरीदेंगे तो जेब खर्च होगा ही। तो इस तरह से दोनों पर गहरा प्रभाव डालता है। शून्य होने का अधिकार किसके पास है? परमात्मा के पास। शून्य होने का अधिकार किसके पास है? परमात्मा के पास। मन को किस बात की छूट नहीं मिलनी चाहिए? मनमानी करने की। बाजार कब फैला ही रह जाएगा? जब मन में दृढ़ लक्ष्य होगा। जब मन में दृढ़ लक्ष्य होगा तो बाजार फैला रह जाएगा। जिस तरह भगत जी के मन में दृढ़ लक्ष्य था कि उन्हें जीरा और काला नमक ही लेना है, तो बाजार में कितनी भी वस्तुएं आकर्षित हों या सजा धजा के रखी गई हों, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। लेखक ने चूरन वाले को अंकित चितकर कहा है, जिसका अर्थ होता है अर्थहीन। लेखक ने चूरन वाले को क्या कहा? अंकित कर कहा है, जिसका अर्थ होता है अर्थहीन। लेखक के पड़ोसी कौन थे? भगत जी। तो भगत जी किस प्रकार के व्यक्ति थे? संतोषी। भगत जी कितने वर्षों से लेखक के पड़ोस में रहते थे? 10 वर्षों से। भगत जी क्या बेचते थे? चूरन। भगत जी चूरन किसमें रखकर बेचते थे? पेटी में। एक छोटी सी पेटी थी, उसमें चूरन रखते थे। भगत जी हर दिन कितनी कमाई करते थे? 6 आने। जब 6 आने कमा लेते थे तो वो चूरन अपना सारा बच्चों में बांट देते थे। 6 आने की कमाई होते ही भगत जी बचे चूरन का क्या करते थे? बच्चों में मुफ्त बांट देते थे। लेखक भगत जी को श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? क्योंकि वे संतोषी व्यक्ति थे। लेखक के अनुसार अगर भगत जी व्यवसाय करने की गुर सीख जाते तो आज उनकी माली हालत कैसी होती? वो बहुत अमीर होते। अगर उनको बाजार करना या व्यवसाय करना आता है तो आज भगत जी इसी चूरन को अच्छे पन्नियों में रैप करके खूब आकर्षक बनाकर बेचते तो ये बहुत अमीर होते। पैसा किससे भीख मांगता है कि उसे ले लो? भगत जी से। पैसा किससे भीख मांगता है कि उसे ले लो? भगत जी से। लेखक ने भगत जी का क्या बोलकर अभिवादन किया? जय राम कहकर। लेखक ने भगत जी का क्या बोलकर अभिवादन किया? जब बाजार में लेखक भगत जी को देखते हैं तो कहते हैं जय राम, तो भगत जी जय राम कहते हैं। भगत जी जय राम लेखक को कहते हैं तो लेखक भी जय राम कहते हैं। बाजार में भगत जी कहाँ रुके? पंसारी के दुकान। पंसारी की दुकान जहाँ सब कुछ मिलता है, एक छोटी सी पंसारी की दुकान थी जहाँ से इन्हें काला नमक और जीरा लेना था। पाठ के अनुसार किस पात्र पर बाजार के जादू का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है? भगत जी पर। पाठ के अनुसार। पाठ में लेखक के कुल कितने मित्रों का जिक्र हुआ है? 2। एक मित्र थे जो अपनी पत्नी के साथ बाजार जाते हैं। जो लोग बाजारूपन बढ़ाते हैं वो साथ ही साथ अन्य किस दोष को भी बढ़ाते हैं? छल कपट को। जो बाजारूपन बढ़ाते हैं वो किस दोष को बढ़ाते हैं? छल कपट को। कौन मनुष्य को असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल करके बेकार बना देता है? बाजार का चौक। बाजार का चौक क्या कर देता है? आदमी को असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्यालु बना देता है। बाजार का जादू किस माध्यम से काम करता है? आँखों के माध्यम से, क्योंकि बाजार को हम आँखों से ही देख सकते हैं। बाजार से कब आनंद मिलता है? जब ग्राहक के मन में लक्ष्य निश्चित होता है। बाजार की असली उपयोगिता किसमें है? ज़रूरत के समय काम आने में। बाजार की सार्थकता किसमें है? लोगों की आवश्यकता पूरी करने में। अगर लोगों की आवश्यकता पूरी हो रही तो बाजार की सार्थकता उसी में है। संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की क्या प्रमाणित होती है? निर्बलता। कौन सा योग लोभ से बचने का उपयुक्त तरीका नहीं है? कौन सा योग लोभ से बचने का उपयुक्त तरीका नहीं? हठ योग। हठ योग का क्या प्रभाव होता है? मन कमजोर,
पीला और अशक्त हो जाना। मन कम हट से आदमी मतलब कमज़ोर हो जाएगा, पीला और अशक्त हो जाता है। लेखक ने पाठ में दिल्ली के किस बाज़ार का जिक्र किया है? लेखक ने पाठ में दिल्ली किस बाज़ार का जिक्र किया है? चांदनी चौक का। चांदनी चौक का इन्होंने जिक्र किया है। बाजारवाद का प्रमुख कारण क्या है? मनी बैग ना, क्या है? मनी बैग। स्त्रियां माया न जाने तो क्या मैं जोड़ूं? स्त्रियां माया न जोड़ें तो क्या मैं जोड़ूं? इस कथन से आशय है कि धन संचय के लिए सिर्फ कौन जिम्मेदार है? स्त्री, है ना। इस कथन से ये तात्पर्य है कि धन संचय के लिए कौन जिम्मेदार है? स्त्री। फिजूल समझने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? संयमी। फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले को संयमी कहा जाता है। क्यों ना मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ, या किसने और किससे कहा? लेखक के अनुसार किस प्रकार के व्यक्ति धन की ओर झुकता है? निर्बल। क्यों ना मैं मोटर वाले के यहाँ हुआ, या किसने और किससे कहा? इस क्वेश्चन को हम ढूंढ के आपको कमेंट बॉक्स में आंसर दे देंगे। ये मिस प्रिंट हो गया है। व्यक्ति की निर्बलता किससे प्रमाणित होता है? वैभव की चाह रखने से। पाठ में आँख फोड़ डालने का दृष्टांत क्यों दिया गया? आत्म संयम के लिए। पाठ में आँखें फोड़ डालने का दृष्टांत क्यों दिया गया? आत्म संयम के लिए। लेखक किन शब्दों के सूक्ष्म अंतर में नहीं पढ़ना चाहता? आत्मिक, धार्मिक और नैतिक। लेखक का दूसरा मित्र बाजार से खाली हाथ क्यों लौट आया? क्योंकि वह कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, यानी सब कुछ खरीदना चाहता था। लेखक का एक मित्र था जो अपनी पत्नी के साथ गया था, और एक ये मित्र थे, दूसरे मित्र, जो बाजार तो जाते हैं, उन्हें इतना सब कुछ अच्छा लगता है, इसलिए वो कुछ भी नहीं खरीदते। वो कहते कि अगर मैं ये खरीदूंगा तो ये रह जाएगा, इसे लूँगा तो ये, इसलिए मैं कुछ भी नहीं खरीदता। मित्र ने लेखक के सामने अपना क्या फैला दिया? मनी बैग। मित्र ने लेखक के सामने अपना क्या फैला दिया? मनी बैग। ठाठ देखकर मन को बंद करना क्या है? जड़ता है। ठाठ देखकर मन को बंद करना जड़ता है। लेखक के संबंध में कुछ प्रश्न या कुछ चीज जानकारी जान लेते हैं। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म किस सन में हुआ था? 2 जनवरी 1905। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म कहाँ हुआ? कौड़ियागंज, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ? कौड़ियागंज, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। जैनेन्द्र कुमार जी का निधन कब हुआ? सन 1990 में। जैनेन्द्र कुमार जी पर किस वाद का प्रभाव अधिक था? गांधीवाद का। इस बाजार दर्शन में जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जैनेन्द्र कुमार के ऊपर गांधीवाद का प्रभाव बहुत अधिक है। जैनेन्द्र कुमार जी कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित थे? साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय सम्मान और पद्म भूषण। ये 3 सम्मान इनको मिले थे। इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से। जैनेन्द्र कुमार जी का प्रमुख उपन्यास सुनीता, त्यागपत्र, परख, मुक्तिबोध, कल्याणी। ये इनके उपन्यास हैं। सुनीता, त्यागपत्र, परख, मुक्तिबोध और कल्याणी। और पुरस्कार कौन कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय सम्मान, पद्म भूषण। ये जरूर बहुत अच्छे से पढ़िएगा। जैनेन्द्र कुमार जी की प्रमुख कहानी पाजेब, खेल, नीलम देश की राजकुमारी, अपना अपना भाग और तत्सत्य। पाजेब, खेल, नीलम देश की राजकुमारी, अपना अपना भाग्य और तत्सत्य। ये सब चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैनेन्द्र कुमार जी की प्रमुख निबंध जड़ की बात, प्रस्तुत प्रश्न, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेम, सोच विचार, समय और हम। जड़ की बात, प्रस्तुत प्रश्न, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेम, सोच विचार, समय और हम। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आप लोग हमारा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिए, उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल से जुड़िए। फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।